तो लास्ट लेक्चर में बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स पे मैंने एंड किया था, और जो आगे के मेथड्स है वो आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का पहला मेथड हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्काइंस, मतलब इस तरीके से बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की हेल्प से आप कैसे बनाओगे वो देखना ध्यान से। एल्काइंस किसे कहते हैं बेटा, जैसे ये आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका इथाइन है, और इस इथाइन की रिएक्शन आपने करा दी वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और Hg+2। रिएक्शन आप जब करा रहे हो तो कराने पर इस H2 को ऐसे और लिख लेना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो होगा क्या, यहां से जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वहां पर एडिशन हो जाएगा इस H पॉजिटिव का और OH नेगेटिव का। तो H पॉजिटिव आपने यहां लगा दिया और OH नेगेटिव आपने लगा दिया इस कार्बन के पास। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH साथ में OH, ठीक है। मैं अगर इसका नाम बना दूं एक और एक, ये कितना हो गया, दो कार्बन की चेन के लिए एथ आ गया, इन, और OH के लिए क्या आ गया, ऑल, तो नाम बन गया एथ इनॉल, ठीक है। अब फिर इसके बाद में ये जो इनॉल होते हैं ना बेटा, ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से इसको स्टेबल करोगे तो आप यहां करा दिए टोटोमेरिज्म। क्या कराएंगे, टोटोमेरिज्म करा दीजिए। ये आइसोमेरिज्म आपकी एक तरह की, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म जब आप इसमें कराएंगे टोटोमेरिज्म, तो यहां से जो पाई बॉन्ड है तो आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, और जो यहां पे जो OH का H है ये आपका यहां इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और इसका नाम क्या है बेटा, एसिटल्डिहाइड इसका नाम है, या जो आयुपैक नेम अगर इसका आप बनाते हो तो यही आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रिपरेशन की मैं अगर आपसे बात करूं, मैं दूसरा यहां पे कंपाउंड लेता हूं, आपका प्रोपाइन लेता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपका प्रोपाइन है, और ये एक आपका अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो यहां पर एडिशन किस तरह से करेंगे, तो देखो जब अनसिमेट्रिकल की बात आ जाए तो वहां एडिशन के केस में हमें दो रूल्स पता होने चाहिए, एक मार्कोनिकॉफ्स और एक एंटी मार्कोनिकॉफ्स। तो यहां जो हम रूल यूज करने वाले हैं बेटा, वो कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। कौन सा एडिशन, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन यूज करने वाले हैं। तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन में क्या होता है कि दो पार्ट है आपके पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट तो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है, मतलब कौन सा वाला, आपने ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सेलेक्ट करना है लाइक दिस। ये दोनों आपके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और यहां से नेगेटिव पार्ट तो भेजना आपको कम वाले के पास, और पॉजिटिव वाला कहां भेजना है, ज्यादा वाले के पास। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, चेक करो जरा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बेटा, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C के नीचे OH डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH2, और अगेन ये आपका इनॉल बन गया 1 2 3। तो ये बन गया आपका प्रोप 1 इन, और उसके बाद 2 ऑल, ये बन गया, ठीक। अब आप अगेन इनॉल को मैं अगर बता रहा हूं कि इनॉल मैंने आपको क्या बताया, अनस्टेबल। क्या बताया, अनस्टेबल बताया। तो अब इसको अगर मुझे स्टेबल करना है तो स्टेबल करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे दोबारा से टोटोमेरिज्म। क्या लगाना पड़ेगा, टोटोमेरिज्म। तो मैं अगर यहां टोटोमेरिज्म लगाता हूं तो अगेन OH का प्रोटॉन तो यहां चला गया इसके पास, और ये पाई बॉन्ड कहां आ गया, नीचे। तो यहां ये आपका क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या आ गया CH3। नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन, और इसी का ही दूसरा नाम एक और जो हम आयुपैक लिखते हैं, क्या नाम बनता है, प्रोपेनोन, इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां इसका प्रिपरेशन एंड होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस से, ठीक। नेक्स्ट मेथड की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट मेथड जो है बेटा, ध्यान से देखना, नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो किससे है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप किस तरीके से बनाएंगे, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए जरा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर बात करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, जैसे मैंने आपने ये लिखा R सिंगल बॉन्ड X, तो बेटा ये मेरा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बेटा मैग्नीशियम से करा दी। किससे करा दी, मैग्नीशियम से, और स्पेशली किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहां पे एक एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे होगी कि मैग्नीशियम इससे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, कुछ ऐसे, R के साथ मैग्नीशियम जुड़ा और इसके साथ कौन जुड़ गया, हेलोजन, ठीक। खास बात क्या रही, खास बात ये रही कि यहां कार्बन की पोलैरिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये जो RMgX आपका बना, इसी को हम नाम देते हैं बेटा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है।
अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां इस रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि पोलैरिटी लगातार चेंज हो रही है। कैसे? जैसे यहां अगर बात करूं, हेलोजन था, हेलोजन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। यहां इसके ऊपर कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और यहां अगर इसकी बात करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर यहां कैसा आ जाता है? नेगेटिव। तो यहां अगर देखा जाए कार्बन की पोलैरिटी चेंज हो रही है। कार्बन पहले था पॉजिटिवली चार्ज और अब कैसा हो गया यहां पे? ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी है। अब इससे आप सीधा से मैं अगर बात करूं एल्डिहाइड या कीटोन कैसे फॉर्म करोगे, तो ये और भी आसान है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन साइनाइड से, किसी भी साइनाइड कंपाउंड से, HCN से, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बेटा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ये RMgX आपने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और यहां जो आपने लिया हुआ ये HCN, ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। क्या ये आपका? हाइड्रोजन साइनाइड इसका नाम है। कैसे बनाएंगे? तो यहां भी एक सिंपल एडिशन रिएक्शन करनी है। कैसे करनी है? कार्बन तो हो जाएगा यहां पे पॉजिटिवली चार्ज, और ये नाइट्रोजन कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम कैसा था हमारा? पॉजिटिवली चार्ज था, और ये वाला कैसा था हमारा? नेगेटिव था। अभी ऊपर देखा, तो आपको करना कुछ नहीं, बड़ा आसान सा काम करना है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के पास भेजो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के पास। जैसे यहां R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला कहां गया बेटा? पॉजिटिव पे। और यहां जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मैग्नीशियम के ऊपर, ये कहां अटैक करेगा? नाइट्रोजन के ऊपर। अटैक करने के बाद में देखो क्या बनता है, यहां बनेगा आपका, देखना जरा ध्यान से, ये बनेगा H एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड ट्रिपल की जगह कैसा हो जाएगा? डबल, क्योंकि एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां बन गया आपका N, और N के साथ कौन आ रहा है बेटा? MgX। कौन आ रहा है? MgX आ रहा है। और यहां कार्बन के नीचे कौन आ जाएगा? R। ये आपका बन गया कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करानी है? इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। क्या करानी है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H+/H2O। तो बेटा अगर आप यहां पानी से रिएक्शन कराओगे, तो पानी से रिएक्शन कराने पे क्या होगा? यहां लिखना है आपने H, और यहां क्या लिखना है आपने? OH। तो यहां होगा क्या? होगा कुछ यूं कि यहां से आपका ये MgX और OH चुपचाप निकल जाएंगे बाहर, कुछ ऐसे। यहां देखो जरा, ये आपका बनेगा C, इधर H आ गया, इधर डबल बॉन्ड N के साथ कौन आएगा बेटा? ये H आएगा, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और नीचे आपका एज इट इज R रह जाएगा। इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा? ध्यान से देखना, इमाइन बनने के बाद में आपको एक बार और हाइड्रोलिसिस करानी है, ऐसे H+/H2O। तो जब आप दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहां आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम करना है। H2O मतलब पानी से रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां पे होगा क्या बेटा? आपकी बार NH और ये दो हाइड्रोजन, बेटा ये दोनों मिलके यहां से क्या बाहर हो जाएगा? NH3। क्या बाहर हो जाएगा? NH3। और आपका बनेगा क्या? देखना जरा, ये बनेगा आपका H सिंगल बॉन्ड C, इसके नीचे R, ऊपर क्या बचेगा? खाली O। और इसको अगर ढंग से लिखता हूं, तो यही मेरा क्या बनेगा? RCHO। मेरा मतलब क्या बन गया? ये मेरा आपका यहां पे एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ये एल्डिहाइड मेरा बन गया यहां पे। ठीक, और यहां से ये जो आपका निकला था बाई प्रोडक्ट MgX और OH, यहां आप इसको लिख सकते हो ऐसे, इस तरीके से, Mg के ऊपर X, इधर आपका क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसको नल सेट में बनाना चाहूं रिएक्शन को, नल सेट का मतलब एक सिंगल स्टेप में, तो सिंगल स्टेप में कैसे बनाएंगे इस रिएक्शन को? कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखना बेटा, ये आपने लिया क्या? RMgX, और इसकी रिएक्शन किससे कराई? HCN से। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। और आपने इसकी करा दी 2 बार हाइड्रोलिसिस। द टू मतलब सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं, 2 छोड़िए, सिंपल ये लिख सकते हैं कि आपका H+/H2O। हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो आपने करना कुछ नहीं, बड़ा आसान काम। यहां जो आपका RCHO जो मेन प्रोडक्ट होगा, वो आपका ये बनेगा, दैट इज एल्डिहाइड। रिएक्शन होगी कैसे? मैंने ये आपको बता दिया। ये मैकेनिज्म नहीं है बेटा, ये मैकेनिज्म नहीं है कि इसमें मतलब किस तरीके से अटैक हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने आपको खाली ये बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका एल्डिहाइड कैसे फॉर्म होगा, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप जो क्वेश्चन बना सकते हो कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे कि इसे देखते हैं, आगे करते हैं। और आप ऐसे भी ले सकते हो क्वेश्चन को, जैसे आपने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और अगेन यहां पे मैंने लिख दिया इसके ऊपर बेटा क्या? ड्राई एथर, और साथ में मैं क्या कर रहा हूं? इसकी हाइड्रोलिसिस। तो अब मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? देखिए और भी आसान हो जाएगा। सिंपल सी एक बात याद कर लो, जो भी आप साइनाइड ले रहे हो,
लाइक जैसे मैंने यहां पे लिया मिथाइल साइनाइड, ये यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, मिथाइल साइनाइड, या इथेन नाइट्राइल भी इसको बोलते हैं। तो यहां रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, आपने खाली N हटाना है। क्या हटाना है आपने? खाली N। और जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है वो लगाना है आपने कार्बन पे। तो आप अगर कार्बन पे इसको लगाओगे, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C के नीचे CH3, और यहां से N को हटाने के बाद आप लगा दो डबल बॉन्ड O। आप अगर ये लगाते हो तो देखो ये आपका क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो। प्रोडक्ट अगर आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन अगर कभी लिखने के लिए आता है तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो कि जो भी आपको साइनाइड गिवन हो तो उसमें C ट्रिपल बॉन्ड N को देख लो आप। C ट्रिपल बॉन्ड N को देखने के बाद में कार्बन पे तो लगा हुआ एल्काइल ग्रुप, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप आ रहा है, और वहां से N बाहर निकाल के उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, O, तो आपका आंसर वही मैच करेगा जो आप बनाना चाह रहे हो। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बातें करता हूं आपसे बेटा इंडिविजुअल प्रिपरेशन के बारे में, तो इंडिविजुअल प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करूं तो अब पढ़ेंगे हम बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कि एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो इसमें ना सबसे पहले जो है बेटा, इसमें सबसे पहले एक नेम रिएक्शन आती है जिसका नाम है रोजनमुंड्स रिएक्शन। रोजनमुंड्स रिएक्शन, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट कैसे कि नेम रिएक्शन जो है, पेपर में नेम रिएक्शन आती है, सीधा सीधा मान के चलो कि 2 से 3 नंबर में पूछ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में दे देगा, कन्वर्जन की फॉर्म में दे देगा, और ऐसे अगर नहीं देगा तो डायरेक्टली देगा। डायरेक्टली कैसे देगा, कह देगा राइट रोजनमुंड्स रिएक्शन, इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो रोजनमुंड्स रिएक्शन में होता क्या है, मैं सीधा सीधा बता दूं कि पार्शियल रिडक्शन होता है बेटा। क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट नहीं, पार्शियल रिडक्शन होता है। किसका? पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड टू फॉर्म, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू फॉर्म एल्डिहाइड, है ना। और किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा आपका किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्लास 11th में पढ़ा होगा ये आपने। ये था आपका पैलेडियम ओवर BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब मैं एसिड हैलाइड की बात करूं तो जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने ये लिखा बेटा RC डबल बॉन्ड OCl, यही मेरा एसिल क्लोराइड है और इसी को ही मैं कह सकता हूं एसिड क्लोराइड। और इसका रिडक्शन कराया बेटा कैसे? H2 की प्रेजेंस में। और क्या लिया मैंने? लिंडलर्स कैटलिस्ट, दैट इज पैलेडियम ओवर BaSO4। और यहां मैंने एक लाइन लिखने वाला जिसका नाम है पॉइजन, इसी रिएक्शन में पॉइजन बाय सल्फर, सल्फर और ऐड कर दिया। तो सल्फर ऐड करने के बाद में होगा क्या, यहां पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, बेटा यहां से बाहर हो जाएगा क्या आपका HCl, HCl बाहर हो गया, एक हाइड्रोजन आप यहां लगा दो तो ये क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा H, RCHO। मतलब इसका नाम क्या है बेटा आपका एल्डिहाइड, इसका नाम है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप ये भी ले सकते हो, जैसे आपने ये लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड, ठीक। आपने इसका रिडक्शन कराया, पार्शियल रिडक्शन है, ध्यान रखना, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। सेम पैलेडियम ओवर BaSO4 और पॉइजन बाय सल्फर। तो आपने क्या काम करना है? सिंपल, वही H और Cl, क्या बाहर हो जाएगा यहां से HCl, और ये आपका क्या फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा H, और इसका क्या नाम हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। मेन एक जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि भाई यहां ये सल्फर क्यों यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो सल्फर जो यूज करने का रीजन है ना, वो एक रीजन ये है बेटा कि जो सल्फर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है। हमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराना, हमें क्या कराना है? पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन कराने के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यहां पे सल्फर यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक क्या है वो देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ड्रॉबैक क्या है इस रिएक्शन का? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखो, इधर आ जा भाई तू, ठीक है। चलिए, ड्रॉबैक क्या है इस रिएक्शन का? ध्यान से देखना। ड्रॉबैक एक ही है बस, वो क्या हो सकता है? देखो, ड्रॉबैक ये है बेटा, फॉर्मिल क्लोराइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड,
formaldehyde is not prepared by Rosenmund's reaction. Formaldehyde is not prepared by Rosenmund's reaction. भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो और समझ लो ध्यान से। जैसे आपने यहां एसिटाल्डिहाइड बनाया, वैसे ही आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा, ये होता है HC डबल बॉन्ड हो, इधर H लगा दो, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड आप क्यों नहीं बना सकते, उसका रीजन क्या वो समझो। देखो फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए आपको चाहिए फॉर्मिल क्लोराइड, मतलब ये चाहिए HC डबल बॉन्ड OCl। और मैं अगर इसकी बात करूं HC डबल बॉन्ड OCl की, तो ये जो है ना बेटा फॉर्मिल क्लोराइड, ये है आपका फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये आपकी अनस्टेबल होती है। कैसी होती है, अनस्टेबल। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है कि रोजनमुंड्स रिएक्शन से हम फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए इसको बनाने के लिए, और फॉर्मिल क्लोराइड हमारा कैसा है बेटा, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। सो दैट्स व्हाई रोजनमुंड्स रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन से नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल है। सो दैट्स व्हाई ये प्रिपेयर नहीं होगा। बाकी रिएक्शन काफी इजी है कि आपने खाली रिडक्शन करना है, मतलब H2 ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, एक H एक Cl, क्या बार हो जाएगा यहां से HCl, जो बॉन्ड या खाली उसके लिए कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका रोजनमुंड्स रिएक्शन। देन इसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो इसके बाद में जो आपका आता है, मैं अगर सीधा सीधा मूव करता हूं इटार्ड्स रिएक्शन की तरफ, इटार्ड्स रिएक्शन की तरफ बेटा। दूसरी जो रिएक्शन आती है एल्डिहाइड्स में, इटार्ड रिएक्शन, ध्यान से देखना, देखिए जरा इटार्ड रिएक्शन, ध्यान से देखो, ETARDS नेम रिएक्शन है बेटा ये भी। और इटार्ड रिएक्शन क्या होती है समझो जरा ध्यान से। इटार्ड रिएक्शन जो है स्पेशली यूज होती है बेटा एल्काइल बेंजीन के केस में। किसके केस में होती है, एल्काइल बेंजीन के केस में। जैसे मैंने ये लिया आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये क्या ले लिया बेटा, CH3। तो एल्काइल बेंजीन है, कैसे, CH3 ऊपर लगा दिया, इसका मतलब इसका क्या नाम है, मिथाइल, और नीचे बेंजीन लगा दिया, इसका क्या नाम है, बेंजीन है। ठीक है, और इसको मैंने ऑक्सीडाइज कराया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 ऑब्लिक CH2। CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, ये यहां पे सॉल्वेंट का काम करेगा। नंबर 2 इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी H+/H2O। तो बेटा ऊपर जो है आपका ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप CH3। ऊपर जो ये आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, ये आपका ऑक्सीडाइज होकर बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, मतलब यहां बन गया CHO, जिसका नाम है बेटा क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। इसी टार्ड रिएक्शन का एक तरीका और है, दूसरा वाला। वो दूसरा तरीका क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इटार्ड तो इसी के लिए, यहां जो आपने ये लिखा है ना CrO2Cl2, CrO2Cl2, यहां ये जो लिखा हुआ है इसका नाम है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है, क्रोमिल क्लोराइड इसका नाम है। और यहां जो CH2 लिखा हुआ है, CH2 है आपका ये कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड लिखा हुआ है, ये आपका सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, आगे सुनो जरा। इसी रिएक्शन को एक तरीके से और करा सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि ये आपने लिया बेटा बेंजीन लिया, अगेन आपने ये लिया बेंजीन के ऊपर CH3, क्या नाम है इसका, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है, मिथाइल बेंजीन इसका नाम है। और आपने इसका ऑक्सीडेशन अब की बार कराया एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O, और सेम इसके नीचे ऐसे एक और बना लो CH3C डबल बॉन्ड O, और दोनों को किससे जोड़ दोगे, ऑक्सीजन से जोड़ दिया। और इसके साथ ले लो CrO3, क्या ले लोगे, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और इसकी करा दो आप हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाली H+/H2O। तो अब भी बेटा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सेम। मतलब ऊपर जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, दैट इज CHO। और क्या नाम है बेटा इसका, बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, बात सुनो, बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। मतलब ये हो गया कि एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर अगेन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। बट इसको इटार्ड्स में काउंट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। जो नीचे वाली रिएक्शन है वो इटार्ड्स में काउंट नहीं होगी। इटार्ड जो है, इटार्ड का रिएजेंट याद रखो, इटार्ड का रिएजेंट क्या है, क्रोमिल क्लोराइड इसका रिएजेंट है।
नीचे वाली रिएक्शन का आपका जो रिएजेंट है वो अलग है, एसिड एनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन जो है ये आपकी टार्ट्स रिएक्शन होगी, लेकिन इसी रिएक्शन को अगर दूसरे तरीके से कराना चाहो तो आप ऐसे भी करा सकते हो। ठीक है, देन आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड इसका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में दूसरी कैटेगरी में। ये आपका इसके बाद आता है स्टीफन्स रिएक्शन। देखिए जरा स्टीफन्स रिएक्शन, देखिए ध्यान से, स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा स्टीफन्स रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टीफन रिएक्शन क्या होती है हमारी? स्टीफन रिएक्शन कुछ ये है कि पहले मैं आपको बता दूं, मैं स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्या होता है मेरा? SnCl2, स्टेनिक डाइक्लोराइड मेरे पास है ये, और स्टेनिक इस डाइक्लोराइड की रिएक्शन मैं कराता हूं आपकी बेटा 2 मोल्स ऑफ HCl से। ये इसका रिएजेंट है, दैट्स व्हाई पहले दिखा देता हूं क्या फॉर्म होगा। स्टेनिक डाइक्लोराइड की रिएक्शन कराता हूं मैं 2HCl से, और रिएक्शन कराने के बाद ये फॉर्म करेगा बेटा SnCl4, मतलब टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड का मतलब कैसे भाई? यहां जो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +2, और यहां कितना आएगा इसका +4। नंबर इंक्रीज हो गया, नंबर इंक्रीज होने का मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां ये प्रोवाइड करेगा बेटा 2 हाइड्रोजन, ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन है जो आगे काम आएंगे रिडक्शन में। अब रिडक्शन कैसे होगा? आपने क्या काम करना है, यहां पे एल्काइल साइनाइड लेना है, मतलब RC≡N, ये लेना है आपने एल्काइल साइनाइड, और इस एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराना है आपने कुछ इस तरीके से। 2 हाइड्रोजन आपने लिए, लेने के बाद में आपने क्या काम करा, ये कहां से आए हैं? ये ऊपर से आए हैं बेटा, यहां से SnCl2 + HCl, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये यहां से आए हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपके पास है और आप इनका कराओ एडिशन। एडिशन कैसे कराओगे? एक आपने कार्बन पे लगाना है और एक आपने कहां लगाना है? नाइट्रोजन पे। तो कैसे लगाओगे? R≡CH NH लगा दिया बेटा, और लगाने के बाद में अब आप करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाली, ऐसे करके H+/H2O। तो H+/H2O से अगर रिएक्शन कराते हो तो इसको ऐसे बना लो, देखो O इधर H, इधर भी क्या आ गया H, ये वाटर है ना आपका, तो ये क्या होगा यहां से बेटा? ये देखना NH और ऊपर ये 2H, ये सारे के सारे मिलकर क्या बना लेंगे? NH3। क्या बना लेंगे? NH3। अमोनिया यहां से बाहर हो गई और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो नीचे आके लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? RCHO, मतलब आपका क्या बन गया? अगेन एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? ऐसे, इस तरीके से RCN, मतलब एल्काइल साइनाइड आपका, ये मैंने लिख दिया, और लिखने के बाद में जो सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराई किससे कराई बेटा? SnCl2 + HCl से, और नंबर 2 पे मैंने क्या कराई बेटा? इसकी हाइड्रोलिसिस H+/H2O। और रिएक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअल में? इस रिएक्शन में ये हो रहा है जो साइनाइड कंपाउंड आपका CN वाला, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में, मतलब R≡CHO, दैट इज एल्डिहाइड। R क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप। तो इस तरीके से आप स्टीफन रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है, तो ये भी आपका एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है आपका एल्डिहाइड्स में, लास्ट मेथड में लेके आ रहा हूं आपका गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। सुना हो शायद आपने, गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। ये देखिए जरा, गेटरमैन्स GATTERMANS, गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन भी है, वो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, वो अलग है बेटा, वो सेम नहीं है। गेटरमैन्स कोच रिएक्शन क्या है बेटा? यहां आपने बेंजीन लिया, क्या लिया आपने? ये बेंजीन, और इस बेंजीन की रिएक्शन आपने कराई कार्बन मोनोऑक्साइड + HCl से, और यहां आपने इसको हीट और कर दिया अप टू 100 डिग्री सेल्सियस मान के चलो। बेंजीन लिया, और बेंजीन की रिएक्शन जो आप करा रहे हो बेटा वो किससे करा रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से। तो जब आप इसकी इससे रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने पर होगा क्या? ये जो मैंने CO और HCl लिखा है ना बेटा, एक लिखा क्यों है समझो जरा। मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं कि HCOCl जो होता है दैट इज फॉर्मिल क्लोराइड। अभी पढ़ाया कि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है बेटा वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल है तो इसको डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, फिर इसको इनडायरेक्टली लेंगे। इनडायरेक्टली कैसे लेंगे? कि अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड + HCl करूं तो तब भी मेरा बेटा यही बनेगा HCOCl। तो इसलिए डायरेक्टली फॉर्मिल क्लोराइड ना लेके इसका मिक्सचर ले लिया, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड + HCl। और जब ये दोनों इससे कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने पर बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटा CHO, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। बेंजीन के ऊपर CHO आपका क्या होता है? बेंजल डिहाइड होता है। ठीक है, आपका बेंजल डिहाइड यहां पे फॉर्म हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे देखो जरा,
यहां पे आपका एल्डिहाइड्स की नेम रिएक्शन कंप्लीट होती है, और जो जो नेम रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी मैं उनका नाम लिखवा रहा हूं आपको दोबारा से एक बार, और उन्हें जरूर रिवाइज कर लेना और हाईलाइट जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। सबसे पहली जो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई आज, कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी? रोजनमुंड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई बेटा? रोजनमुंड्स रिएक्शन पढ़ाई, ठीक है। और इसमें पार्शियल रिडक्शन कराया था किसका? एल्काइल एसाइल क्लोराइड का। नंबर 2 मैंने आपको जो रिएक्शन पढ़ाई बेटा, कौन सी पढ़ाई? इटार्ड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन में हमने क्या बनाया? आपका एल्काइल बेंजीन से आपका बनाया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड की हेल्प से। नंबर 3 जो मेरे पास में है, नंबर 3 मैंने जो आपको भी पढ़ाया वो पढ़ा है स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन, और इसमें हमने क्या काम किया कि एल्काइल साइनाइड की हेल्प से रिडक्शन कराया। रिडक्शन कराने के बाद आपका एल्डिहाइड फॉर्म करा। और नंबर 4 जो रिएक्शन आज हमने पढ़ी बेटा, वो लास्ट वाली ये पढ़ी थी आपकी, कौन सी? गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। तो यहां भी हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया किसकी हेल्प से? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की हेल्प से। तो यहां जो है एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होती है एंड। और मैंने जो मेनली आपको बताया रिएक्शंस का यूज कैसे करना है और याद करना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। रिएक्शंस को सीखना है। सीखने का तरीका क्या है मैंने आपको बताया कि नंबर 1 या तो आपको यह पता हो रिएजेंट अगर पता है और रिएजेंट का काम पता है तो रिएक्शन बहुत आसान है, और रिएजेंट का काम अगर आपको नहीं पता तो रिएक्शन बहुत सिरदर्द बनने वाली है। ये चारों रिएक्शंस नेम रिएक्शंस हैं, और नेम रिएक्शंस पेपर में डायरेक्टली भी पूछी जाती है, इनडायरेक्टली पूछी जाती है, या कन्वर्जन की फॉर्म में। तो यहां में ऐसा कुछ याद नहीं करना कि भाई ये एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तब जाके बनेगा प्रोडक्ट। सीधा सीधा याद करना है कि रोजनमुंड्स में होता क्या है कि सर ये होता है कि एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं H2 से कराता हूं तो कराने पे मेरा सर एल्डिहाइड बनेगा, और किसकी प्रेजेंस में? कि सर लिंडर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मतलब पैलेडियम ओवर BaSO4। इतना आपको पता होना चाहिए तो आप रिएक्शन आराम से लिख सकते हो। या सपोज करो मैं अगर कह रहा हूं इटार्ड्स रिएक्शन, तो यहां मैंने अभी आपका क्या बनाया कि एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन मैंने कराई थी बेटा CrO2Cl2 से कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस कराई, और इसने मेरा क्या बनाया था? बेंजल्डिहाइड, सीधा सीधा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया था। या नंबर 3 जो स्टीफंस मैंने पढ़ाई कि एल्काइल साइनाइड का सर रिडक्शन करा दे अगर किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 प्लस HCl, और इसकी हाइड्रोलिसिस और करा दी H+ ओवर H2O, तो ये भी क्या बनाएगा? RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। और अगर गेटरमैन कोच की बात करूं तो बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई थी बेटा? अभी बेंजीन की रिएक्शन कराई थी CO प्लस HCl से, और हीट करा था अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन इसने अगेन क्या बनाया था? बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, रिएक्शन आसान है, लेकिन कंडीशन एक है, मैंने आपको बता दिया, पेन और कॉपी का अगर यूज कर रहे हो वीडियो देखते टाइम तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। हो सकता है समझ में आ भी जाए लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, भूल जाओगे थोड़े बहुत दिन में, ठीक है। तो यहां एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपकी एंड होती है, और इसके बाद में कीटोन्स की 2 प्रिपरेशन है, छोटी छोटी सी इंडिविजुअल मेथड जो है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कीटोन्स का प्रिपरेशन देखेंगे, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, देन आफ्टर लास्ट में आपका स्टार्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते रहिए वीडियोस को और रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टार्ट करेंगे कीटोन्स की प्रिपरेशन के साथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। चलिए।